उसके बाद से जैक हांगकांग की सैटेलाइट चेक करने जाता है जो बेकाबू होकर उनको मारने की कोशिश करती है और उसके बाद से वो क्रैश हो जाती है। उसके बाद से सारी ड्राइव नष्ट हो जाती है और सिर्फ एक ड्राइव होती है जो कि डच बॉय के टॉवर में फंसी होती है। उसके बाद से जैक्स अपने साथी उटे के साथ बाहर जाता है और ड्राइव निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी सूट में कुछ खराबी होने के कारण वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। उसके बाद से वो ऊँटे को छोड़कर सभी टीम मेंबर से कहता है कि ड्राइव नहीं मिल पाई। उसको शक रहता है कि कहीं इन्हीं में से कोई उसे मारने की कोशिश न कर रहा हो। उसके बाद से जैक और ऊँटे उस ड्राइव को चेक करते हैं तो ये जान पाते हैं कि महमूद की मौत एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझ के मारा गया था। बस से जैक महमूद को जिसने मारा तो उसके बारे में पता लगाता है, लेकिन उसका एक्सेस भी डिनाइड हो जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग मैक्स से मिलने आ रहा होता है और वो रोड क्रॉस करने वाला ही होता है, तभी कोई उसे धक्का देता है जिससे उसे एक्सीडेंट हो जाती है। मरने से पहले मैक्स को किसी प्रोजेक्ट जूस के बारे में बता देता है। उसके बाद से जैक और मैक्स के बीच में कुछ गुप्त बात होती है। जैक मैक को कहानी में छुपी कुछ कोड भेज देता है जहाँ मैक डायना की मदद से उस कोड को सुलझाता है। उसके बाद उनको यह पता चलता है कि सरकार में ही कोई स्पाई है जो यह सब कर रहा है। कोड पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता है, उसे सॉल्व करने के लिए सरकार में बैठे किसी आदमी की मदद लेनी होगी। उसके बाद से वो मैक्स की गर्लफ्रेंड सारा की मदद लेते हैं। सारा प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी होती है और वो इस काम के लिए मना करती है। फिर मैक्स उनको बहुत समझाता है, फिर सारा उस काम के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद से जैक को महमूद की हार्ड डिस्क हाथ लग जाती है। महमूद उस हार्ड डिस्क में अफगानिस्तान का डाटा निकाला था जिसमें उसको पता चल चुका था कि इसमें वायरस किसी ने डाल दिया जिसके कारण उसे मार दिया गया था। जैक और मैक फिर एक बार बात कर रहे होते हैं जहां मैक कहता है कि डच बॉय को कोई हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिर जैक कहता है कि यह काम शायद प्रेसिडेंट का है क्योंकि बहुत ही जल्दी डच बॉय को किसी दूसरे के हवाले कर दिया जाएगा, इसलिए प्रेसिडेंट क्लाइमेट चेंज करके लोगों को मार रहे हैं क्योंकि सारा कंट्रोल उनके पास से चला जाएगा। अजय ये भी बताता है कि डच बॉय को बंद करने के लिए एक खास कील कोड की जरूरत है जो प्रेसिडेंट के पास है, उसे तुम्हें ही हासिल करना होगा। उसके बाद से प्रेसिडेंट रेंडो के खास मीटिंग में जाते हैं, उनके साथ मैक्स भी जाता है और इसी बीच देखते हैं कि डच बॉय में सारे कम्युनिकेशन ऑफलाइन होने लगते हैं जिसके कारण टोक्यो में आसमान से बर्फ के गोले और पहाड़ गिरने लगते हैं। और दूसरी तरफ ब्राजील में टेम्परेचर माइनस में होने के कारण पानी जम जाती है, उसके साथ आदमी भी जमने लगते हैं। उसके बाद से जैक एक सैटेलाइट को लॉन्च करता है जो इन्फेक्टेड सैटेलाइट को नष्ट करते, उसमें ये कामयाब भी होते हैं। जैक को जियो स्टॉर्म अलर्ट के बारे में पता चलता है जो 1.5 घंटे में शुरू होने वाला होता है। इधर मैक्स यह देख कर घबरा के वो किल कोड लेने के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस जाता है। इस दौरान वो अपने हेड डीकॉम को यह सब जानकारी देता है। उसके बाद से डीकॉम कहता है यह किल कोड खुद ही प्रेसिडेंट है जिनको लेने के लिए उनका बायोमेट्रिक चाहिए। और इसी बीच डीकॉम प्रोजेक्ट जूस का नाम ले लेता है जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि डच बॉय में गड़बड़ी करने वाला डीकॉम ही है क्योंकि मैक्स इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। अब डीकॉम मैक्स को मारने की कोशिश करता है लेकिन मैक्स सीधा भागकर सारा के पास जाता है और डीकॉम की सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। यह सच्चाई जानकर सारा अपना दिमाग लगा के हवा में फायर करती है और वहां भगदड़ मच जाती है। ऑर्लिन मैक्स प्रेसिडेंट को लेकर एक गाड़ी में भागने लगते हैं जहां मैक्स प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बता देता है। उधर डच बॉय का आधा हिस्सा बर्बाद हो जाता है क्योंकि जैक डच बॉय को इस तरह डिजाइन किया था कि अगर जियो स्टॉर्म जैसी हालत बने तो डच बॉय अपने आप को मिटा सके। इसी बीच अपने टीम मेंबर को वहां से भेज देता है और उसको पता चल चुका होता है कि पैसों की लालच में आके टीम मेंबर में से किसी एक ने डच बॉय में वायरस इंसर्ट किया था। फिर जैक उस आदमी के पास जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है, तभी खिड़की के कांच टूटने के कारण वो आदमी स्पेस में चला जाता है। उसके बाद से डच बॉय को तबाह होने में सिर्फ 55 मिनट ही होते हैं और हम देखते हैं कि मुंबई, दिल्ली, मैक्सिको और कई जगह पे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा प्रेसिडेंट को ले जा रही होती है और यहाँ का क्लाइमेट काफी चेंज हो जाता है और यहाँ पे आग के बड़े बड़े गोले निकलते हैं, उनपे बिजलियां गिरती है। इसी बीच डीकॉम के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं मगर सारा किसी तरह प्रेसिडेंट को बचा लेती है। अब
वो डिकॉम को भी अरेस्ट कर चुके हैं। उसके बाद से हम मैक्स को देखते हैं जो अपने टीम मेंबरों को धरती पर भेज देता है और खुद ही वहां रुक जाता है, और दूसरी तरफ मैक्स प्रेसिडेंट को लेकर उनके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां प्रेसिडेंट अपने बायोमेट्रिक से डच बॉय को रिस्टार्ट करने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद से जैक मैक्स को अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि इस जगह से वो वापस नहीं लौट पाएगा, और रिस्टार्ट करने के लिए डच बॉय को चला जाता है। और वहां जाता है तो अपनी टीम मेंबर उटे को देखता है। उटे टिम्बर को भेजते समय वहां रुक गई थी, क्योंकि उसे पता था कि जैक को उसकी जरूरत पड़ने वाली है, और यह दोनों डच बॉय को रिस्टार्ट कर देते हैं, जो स्टर्म आने से पहले ही रुक जाता है, जिसके कारण डच बॉय अपने आप को तबाह करने लगता है। उसके बाद से यह एक स्पेस शिप में बैठ कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद से उनकी सैटेलाइट काफी तेजी से अंतरिक्ष की तरफ जाने लगती है। उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, और इसी बीच एक दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है जो उन्हें लेकर धरती पर आता है, और उसके बाद से दुनिया का क्लाइमेट सामान्य हो जाता है। फिल्म के आखिर में 6 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक्स की बेटी के साथ बैठे हैं, जहाँ जैक्स कहता है कि मुझे कुछ दिनों बाद स्पेस में जाना है। दरअसल उन्होंने नई सैटेलाइट बनाई है जिसका इंचार्ज जैक है। यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। फिल्म कैसी लगी इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।